मेरा नाम रिहाना जोखियो है। दादू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से तहसील जोही से बिलोंग करती हूँ। अपनी फैमिली के बारे में बताती चलूँ तो मेरे माशाल्लाह से 6 भाई हैं, 2 बहनें हैं और मैं सेकंड लास्ट हूँ। और एक छोटा सा तहसील होने के सिलसिले में जोही में काफ़ी सारे रिसोर्सेज नहीं होते थे पढ़ाई के, और लड़कियों की एजुकेशन को भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, और मुझसे बड़ी बहनों को भी इतना ज़्यादा पढ़ाई के मामले में इनकरेज नहीं किया गया था, या उनके लिए रिसोर्सेज इतने नहीं थे। तो मेरा पढ़ना भी एक चैलेंज था कि उस तहसील में रह के मैं कैसे पढ़ती हूँ। बट मुझे बहुत शौक़ था पढ़ने का और बढ़ने का, आगे बढ़ने का। मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था। तो फिर मैंने अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया। रिसोर्सेज ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूल सिस्टम नहीं होते थे, तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने की वजह से शायद प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होती थी मेरी। तो फिर मैंने दादू में ट्यूशन्स लिए। उन ट्यूशन्स के लिए मुझे ऑल द वे जोही से दादू जाना पड़ता था। डेली 6 से 7 घंटे का मेरा ट्यूशन्स होता था। फिर रात को मैं 8-9 बजे आ रही होती थी, और इसके बाद फिर खाना वाना खा के फिर तैयारी करती थी। तो बहुत थकावट होती थी। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा तब आया जब 2010 में मुझे इंट्री टेस्ट देना था, और उस टाइम पे फ्लड आया। उस फ्लड की वजह से पूरा दादू डिस्ट्रिक्ट बहुत डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट के जो तहसील्स थे, जिसमें जोही भी आता है, वो कट चुके थे दादू से, जिस वजह से मैं उस साल इंट्री टेस्ट नहीं दे सकी। लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर मैंने अप्लाई किया, और वो मुझे इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैं क्वालिफाई नहीं कर सकी वो टेस्ट। और उस चीज़ को शायद मैं बहुत दिल पे ले लेती, लेकिन मैंने नहीं लिया। और मैंने कहा कि नहीं, अगर मुझे आगे बढ़ना ही है तो क्या हुआ, अगर मैं डॉक्टर ना हुई तो मैं कुछ और हो जाऊँगी। और मुझे बचपन से लिटरेचर में बहुत शौक़ था, तो मैंने अपने पेरेंट्स और भाइयों को कहा कि मुझे आगे बढ़ना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, और मुझे इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ना है। सारे भाइयों ने, मेरी अम्मी ने, सब ने थोड़ा सा सोचा, क्योंकि हमारी फैमिली में लड़कियों की तालीम इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। शायद बीए जो था वो प्राइवेट कर लेते थे, या कॉलेज तक रेगुलर चले गए, और वो भी हमारी जनरेशन की बच्चियाँ। हमसे पहले जनरेशन्स ने तो शायद स्कूल भी सही से नहीं देखे। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग थी, उनको कन्विंस करना कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में दूसरे शहर जाऊँगी, दूसरे शहर जाके मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूँगी। इंग्लिश लिटरेचर समझाना भी बहुत मुश्किल था मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे फैमिलीज़ के लिए, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए। लेकिन मेरे भाइयों ने और मेरी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे अम्मी पापा बाद में फिर मान भी गए। तो फिर मैं ऐसे करके मैं वहाँ पे आई। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी फैमिली की वाहिद लड़की हूँ जिसने रेगुलर यूनिवर्सिटी अटेंड की, और यूनिवर्सिटी तो क्या, मास्टर्स भी कर ली। तो एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर तो कर लिया, 4 साल बैचलर्स तो मैंने पढ़ ली, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं इसके साथ क्या करूँगी, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। ये वो टाइम था जब मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में ज़्यादा हों, तो मैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स कर लेती हूँ। अब लिटरेचर से लिंग्विस्टिक्स जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। ये वो टाइम था जब मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के लिए अप्लाई किया, और फिर मेहरान यूनिवर्सिटी में जो था मेरा एडमिशन हो गया, और इस तरह से फिर मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे टीसीएफ में एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई। द सिटीजन्स फाउंडेशन एक बहुत बड़ा इदारा है जो बच्चों को मुफ्त तालीम या कम पैसों में तालीम देता है, अंडर प्रिविलेज या अनप्रिविलेज बच्चों को तालीम देता है। तो इसका एक प्रोजेक्ट आया था उस टाइम पे, जिसका नाम था 3 लैंग्वेज फ्रेमवर्क, जो कि मादरी ज़बान को पढ़ाते हुए नेशनल या इंटरनेशनल लैंग्वेज तक जा रहे थे। मुझे ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत इन्फ्लुएंसिंग लगा। तो फिर मैंने इसमें अप्लाई किया। मैंने जब ज्वाइन किया उस टाइम पे हम रिसर्च कर रहे थे। एक पूरा साल वो रिसर्च करने के दौरान हमने ये देखा कि बच्चों के लिए उनको अर्ली ईयर्स में जो पढ़ाना है वो बेहतर होगा कि हम उनकी मादरी ज़बान में उनको पढ़ाएं। ये प्रोजेक्ट करते वक्त पता नहीं था कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी या इसके सक्सेसेस क्या होंगे। जब ये प्रोजेक्ट रिसर्च में कंप्लीट हो गया और जब हम पायलट करने लगे थर पार्कर में, तब हमने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि हमने ये रिसर्च की है, उसकी फाइंडिंग से हमें ये चीज़ें मिली हैं, और ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो रिसर्च रिपोर्ट इतनी मशहूर हुई कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, नेशनल गवर्नमेंट इदारे हों या फलाही इदारे हों या कोई और इदारा हो जो एजुकेशन में काम कर रहा है, उन्होंने सब ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस रिसर्च के लिए। उस रिसर्च के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आया तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं क्या काम करूँगी। उस टाइम मैंने सोचा कि शायद मेरी मादरी ज़बान सिंधी है और हम सिंधी में ही जा रहे हैं, तो मैं सिंधी में अच्छे से काम कर सकती हूँ। तो मैंने
सिंधी पे काम करना स्टार्ट किया, जो कि मेरी अभी की डेजिग्नेशन है कि मैं करिकुलम डेवलपमेंट लीड हूँ, जिसमें मैं सिंधी का ओवरऑल हर चीज़ देख रही होती हूँ, जिसमें सिंधी की किताबें बनाना होती हैं, सिंधी की टीचर गाइड्स बनाना होती हैं, उन किताबों की ट्रेनिंग्स करवाना होती हैं, फिर असेसमेंट्स होते हैं जो भी बच्चों के भी हों, टीचर्स की भी हों, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और ये किताबें हम नर्सरी से ग्रेड 5 तक के लिए इस साल और अगले साल तक सोच रहे हैं, जिसमें से हम नर्सरी से लेके ग्रेड 2 तक की किताबें बना चुके हैं। मेरे लिए ये एक चैलेंज था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ चुकी हूँ, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स किया है, और अब मैं ऑल द वे जो है वो सिंधी में ट्रांजिशन कर रही हूँ, जो कि मेरी मादरी ज़बान है। बहुत दफ़ा तो इस चीज़ पे डिस्करेज किया जाता था कि आप इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पढ़ के और अभी सिंधी में काम कर रही हैं। वाई नॉट, लिंग्विस्टिक्स तो सबकी सेम है ना, फिर उसमें जो लैंग्वेज आ रही है, इनपुट आ रहा है, वो डिफरेंट है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो सिंधी हो। लिंग्विस्टिक्स तो सबकी सेम है, इनेट ग्रामर तो सबकी सेम है, तो उसमें सिर्फ लैंग्वेज इनपुट का डिफरेंस आ रहा था। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा अपनी ज़बान में काम करना, अपनी ज़बान में अपने बच्चों के लिए काम करना, जो कि पता है कि बहुत ही इंटीरियर में पढ़ रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। जो चीज़ें मैंने फ़ील की थी, जो स्ट्रगल्स मैंने फ़ील की थी, मैं नहीं चाहती कि वो हमारे बच्चे, हमारे स्कूल्स के बच्चे करें। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैं अभी काम कर रही हूँ, और माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल चीज़ें नज़र आई हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन जब स्कूल्स में हो रही हैं, बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, टीचर्स हमारी दिलो जान से उस चीज़ पे काम कर रही हैं, और हमें वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो दिल बहुत खुश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रगल के तौर पे भी मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने मुझे रीशेप किया है, एक लीडर बनाया है, क्वालिटी का काम मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ, और माशाल्लाह से अपनी फैमिली की वाहिद लड़की हूँ कि मास्टर्स करके इतने अच्छे और इतने बड़े इदारे में अभी काम कर रही हूँ। ना कि फैमिली, बल्कि मैं अपने पूरे सिटी, जो मेरा जोही सिटी है, उस पूरे सिटी की मैं वाहिद लड़की हूँ कि इस बड़े इदारे में, इस जगह पे, इस पोस्ट पे काम कर रही हूँ। तो मेरी आप सब लोगों से यही मेरी सजेशंस यही होंगी कि आप डिटरमाइन रहें कि आपको जो भी करना है आप करें। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, अगर वो बिल्कुल जायज़ हैं और उनको आप अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए जितना आपको हार्ड वर्क करना है, आप हार्ड वर्क करें। तीसरी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, और मुझे ये करने में जितने भी चैलेंजेस आए, मैं वो उनको ओवरकम कर लूँगी या कर लूँगा। जो भी हो, लड़का हो, लड़की हो, हर कोई ये 3-4 चीज़ें ज़रूर सोचे। चौथी चीज़ जो मुझे लगती है, चलें आप कॉन्फिडेंट हो गए, आपने आपको जो है आप डिटरमिन हो गए, आप कमिटमेंट भी कर लिया आपने, लेकिन अगर आपके अंदर वो एम्पैथी और ह्यूमिलिटी नहीं है, तो शायद आप वो सारी चीज़ें अचीव ही नहीं कर सकेंगे। एक इंसान की सबसे जो बड़ी इंट्रोडक्शन जो इंसान का होता है ना, वो उसके फेस से होता है। अगर आप डाउन टू अर्थ हैं, और अगर आप में ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा है, सिंपैथी बहुत ज़्यादा है, एम्पैथी बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ती, आपको हमेशा काफ़ी सारी चीज़ों से नवाजती है। तो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, एंड ऑलवेज़ वर्क हार्ड, एंड देन ह्यूमिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है। थैंक यू।